पे गुस्सा हो के चली गई। मन सुखाने की देखो इस सौदा की लाला की मैंने सच्ची सच्ची बात बताई दी और जब मोई पीठ के चली गई है अब मोई का परी तू और खाई ले। अरे तो को रोग लगी है तो परेशानी मैया को ही है, मेरे तो कछु नहीं बिगड़ी है। प्यारी भक्तों मन सुखा हुई गई गुस्सा और कन्हैया ने सोची अगर मन सुखा गुस्सा हो जाइए तो खेल में आनंद ना आइए। भगवान आई बोली भैया मन सुखा बोली सुनो मौसी भैया भैया मत करिए बताएं दे रो। भगवान बोले कही गुस्सा हो गए हो। भगवान बोली काहे होगी भैया गुस्सा। मन सुखा बोली गुस्सा नहीं और का मैं तुम्हें खुश दिखाई देते हैं। अरे भगवान बोली भैया गुस्सा मत हो, वो जब बताओ तुम कोई अच्छी चीज खाइयो। अरे ओहो मनसुख भैया बमेरी गुस्सा कर गई मैया, मैं तुम्हें खिलाई दूं दहिया और मट्टी की उतार के तो संगी चले जो मेरे द्वार पे। मनसुख भैया प्यारी भक्तों तो धीरे धीरे भगवान ने आजो कही भैया मन सुखा तुम कोई अच्छी चीज खाओगी और जो अच्छी चीज को नाम लो सोई मन सुखा की मुंह में पानी आएगो। बोली भैया अब मुंह पे नायर हो जाए रो, तुम हमें जल्दी लेके चलो। सुवाजो मदन संकट श्री दामा मनसुखा कन्हैया आगे बढ़ी
और जो सखी को द्वारों निकलो, अरे मनसुका बोली कन्हैया तेरो द्वारो तो जो निकलो जाए रो है, आगे का तेरे बाप को कोई दूसरो द्वारो है जा हमें कछु खिलाए। भगवान बोली भैया चुप ही खड़ी रही हो, अगर मैया ने जान ली तो पकड़ जाएंगी। मनसुकान की दारी को चोटा है, कछ चुराए के धरिया हुई है, सो हमें खिलाए। प्यारी भक्तों, भगवान सखी की द्वारी पे आई, बोली भैया देख रहे हो मनसुका कितनी बढ़िया माखन की मटकुया लटक रही है। हाँ तुम ही जाओ, हम तो जाइए ना, अच्छा काहे ना जाइयो। मनसुका बोली सुनो हमारी तो चांद की कछु गिरी गई, जाए मार पड़े सो मोई पे पड़े, सुजी रहे बच्चे सो जीव गिर जाए, हम तो जाएंगे नहीं। भगवान बोले नहीं जाइयो। मनसुका ने की ना जाए ना जाए ना जाए, अच्छा कोई बात नहीं। सब ग्वाला आगे को बढ़ी और ग्वालन ने माखन खाओ, ऊपर की मटकिया नीचे रखी दई, नीचे की रखी तो ऐसी रख दई मानो काउ ने धोए के रख दी होवे। भैया सब सखियां जो यमुना से जल लेके आई, सखियन की दारी के रोज माखन खाए के जाते हैं। चलो मैंने आज तो तुमको पकड़ पाऊ है। और जो सखी ने पकड़ो सब ग्वाला भागी गए। भगवान कन्हैया नाय भागी पाई, सुबह पकड़ में आई गई। सखी बोली दारी की सब भाग गए, जो चोर को राजा रह गो। अब प्यारी भक्तों आज धीरे धीरे प्यारी भक्तों आजो सखियन की दारी के सब भाग गए, जो चोर को राजा रह गो। अब मैंने तो बड़ी मुश्किल से पकड़ पाऊ, अगर मैंने जाको जहीं पे मारो तो भागी जावे गो। अरे चल मैं तो को घरे उखल सी बांध के मारो। सुभैया सखियां लेके चली भई। कन्हैया ने देखो जी सखियां मैया के पास लेके जावेंगी तो आज पूजा पूरी पुआ से न होवेगी, सीधी डंडा से होवेगी। क्या करूं? सो रास्ता में कन्हैया को कछ बस सुनाई चलो। कन्हैया रोने लगे। सखी बोली अरे अबे चपरी चपर माखन खाए रो तब नाय रोए रो, अब कैसो पिन पिनाए रो। भगवान बोले हम कहा करें, तुमने मेरे इतना कस के हाथ पकड़ लो सो जाको खून बंद होएगो। सो ऐसो करो तुम मेरो हाथ बदल लियो। सखी बोली बारी चतुरा मैं तेरो हाथ बदल लूं, तू तोता कि ना फुर से उड़ जाए। भगवान बोली तो हम जब थोड़ी ना कह रहे सपा छोड़ दो, पहले जू वालों पकड़ लियो तब जू छोड़ दियो। एक सखी बोली जीजी जू सही कह रो, देखो तो जाको कैसो लाल मोह गयो। एक सखी बोली ला दारी की तुम गुस्सा बहुत आवत है। सो भगवान ने
भाई सखी को लाला को हाथ पकड़ा दो कहीं ले। सखी ने जाने ही नहीं पाई जो किन को हाथ है, और कन्हैया ने देखो दाएं बाएं कोई नहीं। भागत वह घर के अंदर आई, चादरा ओढ़ के झूठी घर राटी भरने लगी। तो मैया ने कही लाला अरे कन्हैया का कर रहे हो? भगवान बोली मैया मैं सो रहे हो। मैया बोली अरे दारी को तू सोत में बोल ले तू है। भगवान बोले धत तेरे की पोल पट्टी खुल गई। अरे मैया तू जो काम काज कर रही खटखट खटखट है रही है, सो मैया मेरी आंख खुल गई। मैया मेरे सर में दर्द है रो। मैया बोली लाला तो तू सोए जा, सोए जा बेटा। भगवान लेट गए। तब तक सब सखियां आई, उल्हान लेके आई। मैया अरे ओए सुधा, जब सखी मेरे घर में आज तेरे लाला को पकड़ के लाई है, और जो तेरे लाला रोज कहूँ जा गोपी के घर में कहूँ बा गोपी के घर में जावे, और जो माखन खाए के आवे। सो मैया आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, तू जाको समझा लिए। सो मैया आई बोली सखी जो मेरो लाला नहीं है, जो तुम्हारो लाला है। मेरो लाला घर के अंदर चार पाई पे सो रहो है, सो जो मेरो लाला नहीं है। सखी ने की लो जदारी सोदा की लाले का पकड़ लियो, अपनों ही तीर भूल गई। जो दिखाई नहीं दे रो, जो तेरो लाला नहीं है। मैया बोली सखी जो मेरो लाला नहीं है, मेरो लाला तो घर के अंदर सो रहे हो। सुबह के सर में दर्द है रहे हो। सो मैया बोली जो हमारो लाला नहीं, जो तुम्हारो लाला है। और अगर तुम्हें विश्वास ना होवे तो नेक अपनो लम्बो घूंघट उठाए के देख लेवो। अब सखी ने सोची जब मैया बार बार कह रही है तो लाओ एक बार देखियो तो लो। जो सखी ने अपनो लम्बो घूंघट उठाए के देखो तो कहा देखो बाई सखी को लाला खड़ो। सखी ने देखो अरे मैं यशोदा के लाला को पकड़ के लाई, जो मेरो लाला कहां से आएगो। सखी ने अपने लाला की गाल पे एक मारो पाड़ से, वो तो भाग गयो। अब शर्म के मारे सब सखियां चली गईं। मैया यशोदा बोली सखी तुम काय खड़ी, तू भी चली जा। एक सखी खड़ी बोली मैया तू मुझे दिखाई सकती है कि तेरो लाला कैसे सोए रहे हो। आहा। सो मैया ने आवाज लगाई लाला बाहर ये कन्हैया। भगवान बोली मैया मैं ना आऊंगो। मैया बोली ना आवेगो का मैं वहीं पे अंदर आऊं। भगवान ने सोचा अगर मैया अंदर आई तो मुंह को बहुत मारेगी, सो मैं ही बाहर जाऊं। मैया मारे काउ सखी को दया आवे तो मुंह को बचावे। काउ सखी को दया आवे तो मुंह को बचावे। सो आजो भगवान कन्हैया उठ के आई।
आंखें मले और बीचम्मन देखता है, आंखें मले बीचम्मन देखता है कौन कौन खड़ी है। देखो एक खड़ी तू आएगी दारी की, अब सखी करे दारी को करेगो चतुरई। मैया देखे मेरे लालू कर रहे हो, सखी कर रही सो प्यारी भक्तों माता बहनों, अब धीरे धीरे भगवत प्रेमियों आजो माता बहनों, मैया ने की लाला तू जो उंगली किन पठा रहे हो। कन्हैया बोली मैया काऊ पे ना है। मैया बोली लाला तू ऐसे कर रहे हो और सखी ऐसे कर रही काय को बोल। भगवान बोली देख मैया, सखी के मन की तो सखी जाने, मोको तो कछु ना पतो। सो मैया मैं तो अपनी बता रहे हो। देख मैया मैं सोए रहे हो, सोत समय जो हाथ मेरो ऐसो सर से दबे गयो, सो जाको खून बंद है गयो। सो हिलाए के जब देख रहे हो कि खून चालू भयो करना भयो। मैया बोली अच्छा तो जे सखी काय करी बोल। भगवान बोले मैया सखी के मन की तो सखी जाने, मोको कछु नहीं पतो। मैया बोली लाला तो तेरी कोई जरूरी चतुरी होवेगी, तब ही जी सखियां और मेरी द्वारी पे उल्हानो लेके आई हैं जो मैया ने पकड़ना चाहो। भगवान कन्हैया भागी। मैया बोली लाला रुक जा कन्हैया, अगर मैंने तो को पकड़ लियो तो मैं तो को बहुत ही मारूं। भगवान बोली मैया मैं ताई से तो ना रुक रहो, अगर मैं रुक गयो तो तुम को बहुत ही मारेगी। मैया बोली लाला रुक जा, तो को पकड़ भी में मेरो एक जन्म नाए, जन्म जन्म लग जाए, पर मैं तो को पकड़ के रहूं। तो भगवान ने सोचा ये यशोदा एक तरफ तो मेरी माँ है और दूसरी तरफ ये मेरी भक्त है। जब मेरा भक्त सब कुछ तज कर और मुझे पकड़ना ही चाह रहा है, तब तो मुझे पकड़ में बंधन में आना चाहिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गई। भगवत प्रेमियों मैया बोली लाला मैंने तो को बहुत मुश्किल से पकड़ पाऊ, अरे चल मैं तो को घरे उखल से बांध के मारो। सो मैया लाला को लेके जो घर के अंदर आई। प्यारी भक्तू अब मैया लाला को बांध भी की रस्सी ले लेके आवे। कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डोरी भी लाती है, परी कान्हा जी की कलाई में वो पूरी होने न पाती है। सनही लग गई सिराओं में, ऊनी भर गई पुछलों में, रह गई निठुल्ली सी मैया जब रही न डोरी मोहल्लों में। मैया लाला को बांध भी के ले और मोहल्ला में से रस्सी मांग मांग के लाए। फिर वो मैया
लाला को बांध न पावे। मैया घर में से रस्सी ढूंढ ढूंढ के लाई, खटियन की दोने काट डाली, पर मैया लाला को बांध न पाई। अब मैया सोच रही है, या रस्सी घटती जाती है, या मोहन मोटाते जाते हैं, कि मैया खिसियाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। और हमारे नीरज कुमार भैया के गुरुजी पधारे हैं, वो व्यास गद्दी के पास में आ जाएं। हमारे नीरज भैया के गुरुदेव व्यास गद्दी के पास आ जाएं। प्यारे भक्तों, तो आज इधर भगवत प्रेमियों, भगवान ने सोचा, कन्हैया कह रहे हैं कि हे माँ, जब आपने मुझे भक्ति रूपी डोरी से बांध ही लिया है, तो इन रस्सियों का प्रयोग क्यों कर रही हो? अरे प्यारी भक्तों, भगवान कह रहे हैं माँ, जब तुमने मुझे भक्ति रूपी डोरी से बांध ही लिया है, तो इन रस्सियों का प्रयोग क्यों कर रही हो? माँ, आप इस दैत रूपी संसार से बाहर निकल करके देखो। मैं तुम्हें बेटा नहीं, मैं तुम्हें परमात्मा रूप में नजर आऊंगा। प्यारी भक्तों, ये द्वैत रूपी संसार क्या है? ये जो शरीर है, ये द्वैत से बना हुआ है। इस शरीर के अधिक से अधिक अंगों दो अक्षर पर टिके हुए हैं। प्यारी भक्तों, मैं सभी नहीं बता रही हूं, इस शरीर के अधिक से अधिक अंगों दो अक्षर पर टिके हुए हैं। आप लोग सोचोगे मुझे कैसे विश्वास हो? आइए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे ऊपर हैं बाल, बाल दो अक्षर हैं। फिर खाल दो अक्षर हैं। फिर मांस दो अक्षर हैं। फिर माथा दो अक्षर हैं। भौएं दो अक्षर हैं। आँख दो अक्षर हैं। कान दो अक्षर हैं। नाक दो अक्षर हैं। और थोड़ी दो अक्षर हैं। गला दो अक्षर हैं। पेट दो अक्षर हैं। पीठ दो अक्षर हैं। हाथ दो अक्षर हैं। पैर दो अक्षर हैं। यानी इस शरीर के अधिक से अधिक अंगों दो अक्षर पर टिके हुए हैं। यही तो भगवान कह रहे हैं, माँ तुम इस द्वैत रूपी संसार से बाहर निकल करके देखो। मैं तुम्हें बेटा नहीं, माँ मैं तुम्हें परमात्मा रूप में नजर आऊंगा। पर मैया कब मानन वाली बत लाला को बांधवे में जुटी है। सुभैया भगवान ने भी सोचा
जब मेरी माँ और आलोक भैया जी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। भगवान कन्हैया बंधन में आई और लाला को बांध के मैया यमुना पे आई।